Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you people are fine and safe at your home. तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हमें प्रेजेंट करना होता है कंपनी की बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओके सो हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे. आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3. देखते हैं आज के एग्जाम्पल में क्या है. X Limited issued 4 lakh equity shares of ₹10 each to the public. पब्लिक को 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच के दिए. ठीक, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर ऑल शेयर्स. पब्लिक ने सारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया. कंपनी कॉल्ड ओनली ₹8 एंड डिड नॉट कॉल फाइनल मनी ऑफ ₹2. कंपनी ने सिर्फ ₹8 मांगे. ठीक है, पूरा पैसा कंपनी ने नहीं मांगा. अब ये तो कंपनी की मर्जी, वो चाहे जितना पैसा मांगे अभी. ठीक, तो अभी के लिए सिर्फ ₹8 मांगा है, यानी कि ₹8 कॉल्ड अप मनी है. जो ₹2 है फाइनल कॉल का वो अभी नहीं मांगा. तो अगर हम इसका ब्रेकअप करते हैं तो हम ये समझ लें कि ₹10 के शेयर्स थे जिसमें से ₹2 अभी नहीं मांगे, यानी कि ये क्या हो गए हमारे अनकॉल्ड मनी हो गए. ठीक, फिर उसके बाद क्या बोला गया, ऑल द मनी वॉज पेड एक्सेप्ट मोहन होल्डिंग 2000 शेयर्स ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3. अब एक मोहन नाम का व्यक्ति है जिसके पास 2000 के शेयर्स हैं. उसने फर्स्ट कॉल जो कि ₹3 की थी, ये फर्स्ट कॉल, ये फाइनल कॉल थी जो कि कंपनी ने अभी नहीं मांगी है. ये फर्स्ट कॉल थी जो कंपनी ने मांगी थी, बट ये जो 2000 के शेयर वाला जो मोहन व्यक्ति था इसने नहीं दिया. ठीक, हिज शेयर वर फोरफीटेड और इसके शेयर को फोरफीट कर लिया गया. ठीक है, तो यानी कि अब अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो कितना और यहाँ पे होगा, ₹8 सिर्फ कॉल्ड अप हुआ. 8 में से 3 यानी कि 5 रुपीज ये कितने में एप्लीकेशन होगा या अलॉटमेंट होगा. इन्होंने इतना हमें दे दिया था, लेकिन ₹3 जो फर्स्ट कॉल का था वो नहीं दिया, तो कंपनी ने इनके शेयर्स को फोरफीट कर दिया. ठीक, अब चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. आपको बोला गया है प्रिपेयर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. आपको शेयर कैपिटल वाली वर्किंग दिखानी है. तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल. इसमें नहीं दिया लेकिन तभी पर भी हम शो कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर इसमें से इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ बच्चे को आता है. ठीक है, आप लिखेगा अच्छे नंबर मिलेंगे. इशूड, कंपनी ने इशू कितने किए, 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच. 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. कितने हो गए, 40,000. ओके, ये हो गया हमारा इशूड शेयर. काम खत्म है इसका. अब हम आते हैं हमारा जो मेन है सब्सक्राइब्ड शेयर्स. ओके, अब देखिए सब्सक्राइब्ड शेयर में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड. सब्सक्राइब और फुल्ली पेड, क्या यहाँ पे कोई भी शेयर फुल्ली पेड है? फुल्ली पेड का मतलब होता है कि पूरे ₹10 रिसीव हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन कंपनी ने तो मांगा ही केवल ₹8 है. ₹2 तो अभी कॉल्ड अप मतलब कॉल ही नहीं किया, ये अनकॉल्ड है. तो ये कैसे फुल्ली पेड हो सकते हैं शेयर्स? तो इस केस में कोई भी फुल्ली पेड शेयर्स नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया. पॉइंट नंबर बी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड. अब ये हम सेकेंड वाले में आएंगे. क्या बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब किया और उसमें से नॉट फुल्ली पेड कौन से हैं.
ठीक, अब देखिए आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। देखिए कितने शेयर्स थे, 4 लाख शेयर्स थे। अब इसमें से 2 लाख जो 2000 के शेयर्स थे ये मर गए, डेड हो गए, क्योंकि इन्होंने पूरे पैसे दिए नहीं थे, जितने मांगे थे उतने दिए नहीं थे, और फिर इनके शेयर को हमने क्या किया था, फोरफीट कर दिया था। इतने शेयर्स हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, 4 लाख शेयर्स थे जिसमें से 2000 शेयर्स हमारे डेड हो चुके हैं। कंपनी ने डेड कर दिया, फोरफीट कर दिया, मतलब डेड कर दिया। फिर उसके बाद बचे कितने, 4 लाख माइनस 2000, बचे हमारे पास 3,98,000। ठीक, इतने शेयर्स हैं जो अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। ये तो डेड हो चुके, ये रिमेनिंग है, यानी कि ये हैं हमारे सब्सक्राइब्ड। हम इसको अब इस केस में सब्सक्राइब मानेंगे इसको, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था, राइट। तो 3,98,000 शेयर्स को 3,98,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप ₹8। तो हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ 10 रुपए ईच का है, लेकिन मांगा कितना गया है, कॉल्ड अप हुआ है केवल 8 रुपए। तो यानी कि टोटल पैसा कितना आया होगा, इसमें आया होगा, आना चाहिए 31,84,000। ओके, अब इसमें से हमें क्या करना है, लेस करना होता है कॉल्स इन अरियर्स। अब ये तो फोरफीट हो गए, यानी डेड हो गए, तो इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो ये शेयर्स हैं, क्या इसमें कोई भी कॉल्स इन अरियर है, नहीं, इसमें तो कोई भी कॉल्स इन अरियर नहीं है। जो कॉल्स इन अरियर था वो हमने खत्म ही कर दिया, मार दिए उन शेयर्स को, तो अब इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये शेयर्स थे, इसमें सारे पैसे हमको मिले हुए हैं। तो जितने मांगे थे, कंपनी ने जितने मांगे थे सब दिया हुआ है। ठीक, तो कॉल्स इन अरियर कुछ था ही नहीं, तो कॉल्स इन अरियर हमारा 0 हो गया। फिर हम अब इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं क्या, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पे ये दिया है कि कुछ शेयर्स री इशू हुए हैं, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो जब री इशू देता कोई भी तो फिर हम यहाँ पे समझते, बट यहाँ पे कोई भी शेयर्स री इशू नहीं हो रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे कितने शेयर्स मरे हुए हैं, 2000 शेयर्स। ठीक, तो जितने भी शेयर री इशू नहीं हुए हैं उसे हम लिखते हैं 2000। कोई भी शेयर री इशू नहीं हुए इसमें से, तो पूरे के पूरे 2000 आ जाएगा, इनटू जितने पैसे हमें मिले इन शेयर्स में। तो कितने, 5 रुपए मिले, ये हमने लिख दिया, और ये हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज। 31,84,000 प्लस 10,000 करिए तो ये आपको मिल जाएगा 31,94,000। ओके, और ये वाला अमाउंट हमारा बैलेंस शीट में नोट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें तो सिर्फ यही बनाने को बोला था। ठीक है, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल हियर, राइट। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक्स लिमिटेड इशूड 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 90% शेयर्स ओनली। कंपनी ने इशू किए 5 लाख शेयर्स, पब्लिक को इशू किए 5 लाख शेयर्स की हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए, लेकिन कितने सब्सक्राइब्ड हुए, लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया, 5 लाख का केवल 90%, यानी कि कितना सब्सक्राइब्ड हुआ, 5 लाख का 90, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4,50,000। ठीक, लोगों ने इतने शेयर्स को सब्सक्राइब किए।
अब देखिए आगे पढ़ते हैं। कंपनी कॉल्ड ओनली ₹7। कंपनी ने केवल 7 रुपए ही कॉल्ड किए। ओके, तो कंपनी ने 7 रुपीज ही केवल कॉल अप किया है। आई मीन सॉरी, 10 रुपए के शेयर्स थे जिसमें से केवल 7 रुपए जो हैं, 7 रुपए कॉल्ड अप हैं, यानी कि 3 रुपए अनकॉल्ड हुए। राइट। अब देखिए, ऑल मनी इज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज। फर्स्ट कॉल, ये हमारी फर्स्ट कॉल है जो कि 2 रुपीज की थी, ये नहीं मिली 10,000 शेयर्स में। 10,000 शेयर्स में हमें 2 रुपए नहीं मिला। ऑल द मनी इज रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज ऑन 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स में से ये जो फर्स्ट कॉल होता है वो नहीं मिला। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 7 में से 2 तो हमारा फर्स्ट कॉल था, बाकी के जो बचे हुए होंगे वो कितने होंगे? 7, 5। ओके, 5। तो ये जो शेयर्स, ये जिन्होंने ये 10,000 के शेयर्स दिए थे, इन्होंने ये तो पे किया बट ये 2 रुपीज नहीं पे किया। तो कंपनी ने क्या किया? 70% ऑफ दीज शेयर्स वर फोरफीटेड। इन 10,000 का 70% को जो है फोरफीट कर दिया गया, खत्म कर दिया। तो 10,000 का 70% कितना होता है? 7,000 रुपीज। इतने शेयर्स थे जो फोरफीटेड थे, फोरफीटेड शेयर्स हैं ये। बाकी के जो बचे 3,000 शेयर्स हैं वो अभी भी जिंदा हैं। ठीक, वो अभी भी, इसको हम सब्सक्राइब्ड ही मानेंगे, सब्सक्राइब्ड का एक पार्ट मानेंगे। ठीक है, अब देखिए सारी वर्किंग को। हमारे पास सब्सक्राइब्ड शेयर्स थे 4,50,000 के, जिसमें से ये शेयर्स मर गए कितने? 7,000। ठीक, 7,000 शेयर्स हमारे फोरफीट हो गए। बचे कितने? 4,50,000 माइनस 7,000 कितना होता है? 4,43,000। ओके, तो ये हमारे शेयर्स थे जो खत्म हो गए। ठीक, डेड, दे आर डेड। बचे कितने हमारे पास? इतने शेयर्स। ठीक है, ये अभी भी रिमेनिंग है, इसको हम क्या मान रहे हैं? सब्सक्राइब्ड मानेंगे अब। ठीक है, तो हम बनाते हैं, हमें क्या बोला गया? प्रिपेयर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। राइट, तो ये ऐसे गया। ऑथराइज्ड कैपिटल बनाना मत भूलिएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल भले ही आपको ना दिया हो। फिर इशूड कैपिटल, कितने इशू किए? 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? 50 लाख। खत्म। अब सब्सक्राइब्ड की बारी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखिए पहला पॉइंट क्या होता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। देखिए कंपनी ने तो मांगे ही 7 रुपए हैं। ठीक है, शेयर्स थे कितने के? 10 रुपए के, लेकिन कंपनी ने मांगे हैं केवल 7 रुपए। तो इनमें कोई भी शेयर, नॉट अ सिंगल शेयर जो फुल्ली पेड होगा। तो फुल्ली पेड में 0 हो जाएगा क्योंकि ये है ही नहीं, एक भी शेयर फुल्ली पेड नहीं है। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। अब इसमें देखिए जो सब्सक्राइब्ड है और वो फुल्ली पेड नहीं है, तो वो कौन से कितने शेयर्स होंगे? ये हमारे पास टोटल शेयर्स इतने सब्सक्राइब्ड किए थे लोगों ने,
जिसमें से इतने तो डेड हो गए, 7,000 डेड, खत्म। अब ये आया, ये रिमेनिंग शेयर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, जिसमें हमें 7 रुपये हमें मिले, ठीक है। तो 4,43,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। और कॉल्ड अप कितना, 7 रुपीज कॉल्ड अप। जितना कॉल्ड अप किया जाता है उतना लिखा जाता है। तो यानी कि 4,43,000 इंटू 7 होता है 31,01,000। ओके, अब इसमें से अगर आप देखें, इस 4,43,000 में से 3,000 के ऐसे शेयर्स हैं, ठीक है, ये 3,000 के ऐसे जिंदा हुए शेयर्स हैं, जिंदा शेयर्स थे जो नॉट फुल्ली पेड हैं, ठीक, यानी कि ये कॉल्स इन अरियर हैं। आ रही है बात समझ में? तो इसे हम लेस कर देंगे, लेस कॉल्स इन अरियर्स। कितने, 3,000 शेयर्स में कितने रुपए, 2 रुपए, यानी कि 6,000 रुपीज। ओके, माइनस कर देंगे। फिर इसमें हमें ऐड करना होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इन डेड शेयर में से एक भी शेयर को हमने री इशू नहीं किया, यानी कि पूरे 7,000 हैं जो हमारे पास मरे पड़े हैं, और इन 7,000 में से 5 रुपीज मिले थे हमें। तो ये हो गया 35,000 रुपीज। इसको इससे माइनस करिए, फिर ये प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 31,30,000 रुपीज। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं कि कंपनी ने 5 लाख के शेयर्स को इशू किए, लेकिन लोगों ने केवल 90% ही अप्लाई किया, यानी कि सब्सक्राइब किया। तो यानी कि 5 लाख का 90% होता है 44,50,000 शेयर्स, ठीक है। तो इतने शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया था कि कंपनी ने केवल 7 रुपये कॉल्ड अप किया है, यानी कि जो बचे 3 रुपये अभी भी वो अनकॉल्ड हैं, उसे मांगा ही नहीं कंपनी ने। और बोला गया था कि एक आदमी है जिन मतलब कुछ 10,000 के शेयर्स हैं जिसपे फर्स्ट कॉल जो 2 रुपये का था वो नहीं रिसीव हुआ है। ओके, तो ये हमारा कॉल्स इन अरियर है। फिर क्या हुआ कि जो बाकी के बचे थे, इसका मतलब यही है कि इन्होंने ये पे किया होगा। फिर से बोला गया यहाँ पे कि 70% ऑफ दीज शेयर्स आर फॉरफीटेड, उन्हें फॉरफीट कर दिया गया, यानी कि जो 10,000 के शेयर्स थे उसका 70% शेयर्स को, यानी कि 7,000 शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया, यानी कि इन 10,000 में से 7,000 को मार दिया गया, ठीक है। ये खत्म हो गए, डेड हो गए, लेकिन अभी भी जिंदा कितने बचे हैं, 3,000 शेयर्स अभी भी जिंदा बचे हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अगर कि 4,50,000 शेयर्स जो लोगों ने सब्सक्राइब किए थे, इनमें से 7,000 को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, फॉरफीट कर दिया। बाकी का जो बचा हुआ था वो 4,43,000, यानी कि ये जिंदा शेयर्स हैं, हमारे सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं, ठीक। फिर ये शेयर्स ऐसे हैं जिन पे हमें 7 रुपये मिले हैं, ठीक, तो हमने ये लिख दिया 7 रुपये मिले थे। फिर इन्हीं शेयर में ये 3,000 के जो अरियर वाले शेयर हैं वो भी शामिल थे, तो वो हमने अलग लिख लिया, यानी कि ये क्या है, हमारे कॉल्स इन अरियर वाले। तो इन 3,000 में 2 रुपये नहीं मिला था तो वो माइनस कर दिया। ऐड कर देना होता है हमें जो शेयर मर जाते हैं, ठीक है, और जिन्हें री इशू नहीं किया जाता है। तो एक भी शेयर को री इशू नहीं किया गया, यानी कि पूरा 7,000 रुपये इंटू इसमें कितना रुपए मिला था, 5 रुपये मिला था, तो इंटू कर देना हमें अमाउंट रिसीव, तो यानी कि इतना हो गया। और इन सबको टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 31,30,000। Hope you people have understood these 2 examples. We'll meet in the next lecture with some other examples.
Okay, and some other important points. Till then, keep practicing more and more questions from your book. Thank you, students. Have a nice day.